All the students of class 7 of Krishna Memorial High School, welcome to our online English class. Now today I will go to start a new chapter from science, and the chapter name is reproduction in animals, and the chapter number is 9, and I also translate this chapter in Hindi, so listen carefully. So let's start this chapter. Reproduction in animals. All living organisms produce young ones of their own kind. That is, a dog gives birth to a pup, a cat produces kitten. The production of new individuals from parents is known as reproduction. It is one of the most important properties of living beings, as it ensures that continuation of similar kinds of the individual generation on after generation. मतलब हम लोगों के यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं एनिमल्स में, वो लोग क्या होता है अपने जैसे ही जन्म देते हैं बच्चे को, जैसे डॉग पप को देते हैं और कैट किटन को, और उसी को, और जो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं उस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलता है। और ये हमेशा लिविंग बींग्स में ही होता है और किसी में नहीं। और ये जनरेशन जो होता है, ये अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। यू हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई 2 मेथड, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट मतलब कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वो 2 मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Asexual reproduction in animals. You have read about sexual reproduction in plants. You will be surprised to know that some very small lower animals also reproduce asexually. In sexual reproduction, only single parent produce a new individual. The following are 2 common methods by which very small organisms reproduce. मतलब आप लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी 2 आदमी को लगेगा, जैसे एक फीमेल और एक मेल, तभी जाकर के रिप्रोडक्शन होगा। बट इन एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को। और ये 2 मेथड्स में होता है। बर्डिंग। हाइड्रा इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल। इट लिव्स इन वाटर। इट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। अंडर नॉर्मल कंडीशन द बॉडी ऑफ हाइड्रा डेवलप्स 1 or 2 बल्जेस। मतलब हाइड्रा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल, बहुत छोटा एनिमल है और ये पानी में रहता है, और ये मतलब बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में ये हाइड्रा जो है 1 या 2, 1 या 2 बल्ज बढ़ता है। दिस ग्रेजुअली ग्रो एंड आर टर्म्ड एज बर्ड्स। और इस जो वो बढ़ रहा है, इसको आप लोग बर्ड्स बोल सकते हो। आफ्टर सम टाइम द बर्ड गेट डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द बर्ड डेवलप्स इनटू द एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दैट ऑफ द पैरेंट। और कुछ दिनों में वो अपने पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और बाद में ये धीरे धीरे बड़ा होकर के अपने पेरेंट्स के जैसे हो जाता है। बाइनरी फिशन। अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक अमीबा विच इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मतलब मेथड है वो है अमीबा में। आप देख सकते हो अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस ऑर्गेनिज्म begins by the division of nucleus into 2 receives a nucleus. In this way form a single amoeba, 2 daughters amoeba are produced. This type of sexual reproduction is called binary fission. और इसमें क्या होता है ना, ये 2 भाग में बट जाता है, और ये जब 2 भाग में बटता है तो 2 न्यूक्लियस अलग अलग भागों में जाता है, और जिससे अमीबा का 2 बेटी होते हैं, मतलब डॉटर अमीबे हो जाते हैं, और ये दोनों बॉर्न होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। और इस टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। देयर आर अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक रीजनरेशन, मल्टीपल फिशन एटसेट्रा विच विल यू स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेस। और इसी में और भी मेथड्स हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिशन एटसेट्रा, ये सब जो भी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। Sexual reproduction in animals. Majority of animals reproduce sexually. Sexual reproduction involves 2 individuals belonging to 2 different sexes, male and female. Both male and female produce specialized sex cells, organ gametes called gametes. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता है ना, वो मतलब दो लोगों के वजह से होता है, एक मेल और फीमेल के वजह से। अगर दोनों जब अपने अपने गैमेट्स देंगे, मतलब सेक्स सेल्स जब देंगे, तब मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म्स, और मेल जो है वो स्पर्म्स देगा और इन टेस्टिस में,
और फीमेल जो है वो एग्स देगी ओवरी में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दिस टू स्पेशल सेल्स मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग फ्यूज टुगेदर। और फर्टिलाइजेशन में ये दोनों साथ में रहते हैं। देयर फ्यूजन इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। और ये जो इसका जो पूरा जो प्रोसेस हुआ उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स अ जाइगोट इज फॉर्म। और ये जो दोनों एक साथ में जब मिलते हैं और इसके वजह से जो रिजल्ट मिलता है वो जाइगोट फॉर्म्ड होता है। जाइगोट मतलब जो एक जगह पे कोई चीज़ मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। Reproduction in humans is internal. Fertilization and development of zygote take place inside the body of the female. Active reproductive life in human beings at puberty stage when reproductive organs become functional. मतलब ह्यूमन में जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो वो इंटरनल होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। उसमें फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जाइगोट जितना कुछ है वो मतलब औरत के शरीर के अंदर होता है। और कुछ जो फंक्शंस होते हैं मतलब कुछ ऑर्गन्स वो एक्टिव रहते हैं। जब वो काम करने लगते हैं तो उसे एक्टिव रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन आप लोग बोल सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऑर्गन्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, जैसे टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइज इन अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कॉटल सैक। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स गैमेट। तो टेस्टिस जो है वो पेयर में होता है, वन पेयर होता है उसका, और वो बहुत छोटा होता है जो जिसको हम, और उसका स्ट्रक्चर मतलब कुछ स्क्वाटल सैक जैसा होता है। और इसका फंक्शन जो है वो होता है कि ये अपना स्पर्म प्रोड्यूस करता है। एपिडिडमिस इट इज टू स्पर्म्स बिकम एक्टिव एंड डेवलप मोटिलिटी। ये जो है वो ये स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर करता है और उसको एक्टिव बनाता है, और जो वो डेवलप हो ये बनाता है। थर्ड नंबर वास डिफरेंस। इट इज़ अ डक्ट विच कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द पेनिस ऑफ इजैकुलेशन। और वास डिफरेंस जो है वो क्या करता है, मतलब जो भी वो जितने भी डक्ट है ना स्पर्म्स में उसको वो टेस्टिस में ले जाके उसका पेनिस के थ्रू वहाँ से निकाल देता है, इजैकुलेशन कर देता है। Penis. It is used for injecting and depositing sperms in the female genital tract. पेनिस जो है ना वो यूज़ किया जाता है, मतलब अपने स्पर्म को किसी चीज़ में डालने के लिए पेनिस का यूज़ किया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन जो फीमेल में कुछ ऑर्गन्स होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। A pair of ovaries, they are located in the abdominal cavity. Each ovary produce ova, the female gamete. A pair of ovary मतलब ये जो है ये एपिडोमियल कैविटी में दिखता है, और ईच ओवेरी मतलब हर एक ओवेरी जो है एक ओवा देता है फीमेल गैमेट में। ओके। ओविडक्ट और fallopian tube. They are a pair of long tubes that carry the ova from the ovaries to the uterus. Oviduct has a funnel-shaped opening near the ovary. Fertilization occurs in the fallopian tube. और ये जो है ना मतलब ये फैलोपियन ट्यूब ये जो है वो ओवा के दोनों तरफ होता है, और ये यूटेरस के साथ भी जॉइंट रहता है। ओविडक्ट हैज़ अ फनल शेप। और ओविडक्ट का जो है वो फनल शेप्ड का होता है। फनल शेप्ड मतलब आप लोग बोल सकते हैं जैसे कोई पेपर का कोन, उस टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब में मतलब फर्टिलाइजेशन होता है इस फनेफिल ट्यूब में। यूटेरस वर्म। इट इज़ अ पेयर शेप, ये नाशपाती के जैसा होता है। वेयर द एम्ब्रायो डेवलप्स, जहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होता है मतलब जो जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है ना मतलब पेट में, तो वो वोम में रखा जाता है, वहाँ पे बच्चा डेवलप होता है। वेजिना। वेजिना रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द मेल। वेजिना जो है वो मेल से स्पर्म्स को लेता है। इट ऑल्सो सर्व्स एज द पैसेज थ्रू विच द फुली डेवलप फोएटस इज बॉर्न। और ये जो है ये पूरा अपना ये कोशिश करता है जैसे मतलब फोएटस के थ्रू वहाँ से मतलब बॉर्न हो, बच्चा बॉर्न हो। फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन the process of sexual reproduction is the fusion of sperm with an ovum. This happens when millions of sperms are transferred into the genital tract of female with the help of penis. अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन में हुआ जब मेल जो है वो अपना स्पर्म जब फीमेल में देगा मतलब पेनिस के थ्रू, द स्पर्म एक्टिवली स्विम्स इन द ओविडक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल टू मीट द एग्स।
तो ये क्या करता है, जब बहुत देर के बाद ये फीमेल के बॉडी में जो एग है उसके साथ मिलता है, और फीमेल प्रोड्यूस अ सिंगल एग और वोम इन द ओवरी आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज। और फीमेल जो है वो हमेशा मतलब ओवरी में एक एग प्रोड्यूस करती है 28 से 30 दिन के अंदर में। बट आउट ऑफ मिलियंस ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग। और लेकिन इतने सारे मिलियन स्पर्म्स के अंदर में सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो एक के साथ मिल सकता है। दिस फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। और यही जो फ्यूज़न है स्पर्म और एग का, मतलब दोनों मिल रहा है साथ में, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग। और जो न्यूक्ली है, जो स्पर्म और एग दोनों को मिलाकर के सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है, मतलब दो न्यूक्ली है। तो जब वो स्पर्म और एग दोनों एक साथ होते हैं तो वो सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। और ये जाइगोट के नाम से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल। एनिमल में 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एज इट हैपन इन ह्यूमंस, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल के अंदर में जब कोई फर्टिलाइजेशन होता है तब, और या ह्यूमन के मतलब ह्यूमन एज अ फीमेल उसका अंदर में भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन द एग आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश इज एक्सटर्नल। और कुछ ऐसा होता है कि बाहर में जब एग निकलता है उसको आउट मतलब उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन ये फ्रॉग और फिश में देखा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग जाइगोट इज फॉर्म। जब स्पर्म एंड एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। एज अ जाइगोट पासिस डाउन द ओविडक्ट, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोटिक cell division into small ball of cells by the process of cleavage to form a हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। और जाइगोट जो है वो जब डिवाइड होता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, माइटोटिक सेल और स्मॉल बॉल ऑफ सेल्स, जो क्लीविंग प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये इसको हॉलो बॉल्स ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। द सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। और जो ये सेल्स जो जितना सेल्स रहता है वो ब्लास्टोमेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर जो कैविटी होता है वो ब्लास्टोकॉइल नेम से। विद इन 5-6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन द बॉल ऑफ सेल्स मूव्स थ्रू द यूटेरस अटैच्ड इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूटेरस, दिस प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जो ये छोटे छोटे बॉल जैसे जो सेल्स है वो जब ये मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं मतलब तो उसके बाद ये 5 to 6 days में फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके बाद वो जाकर के यूटेरस के वाल से अटैच हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। दिस मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड इम्बाइडो। और ये जो सेल्स है उसमें जो मास है उसमें उसको इम्बाइडो बोला जाता है। ग्रेजुअली एंड स्लोली फाउंडेशन ऑफ ऑर्गन्स इज लेड इन द इम्बाइडो। और होगा पर धीरे धीरे ये क्या होता है, और ये ऑर्गन सब जो है इम्बाइडो में दिखने लगता है। द ग्रोइंग इम्बाइडो इनसाइड द यूट्रस नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन। तो जो मतलब जो यूट्रस में जो इम्बाइडो सब है वो सबको फूड और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो जो छोटे छोटे सेल्स है वो सबको। दिस ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट विच नीड टू बी रिमूव। दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय प्लांसेटा। और ये जो ये हेल्प करते हैं जो हम लोगों के बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उसको बाहर निकालने में। और ये फंक्शन जो है वो प्लांसेटा के थ्रू होता है। इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू यूराइन वाल। और ये जो है ये एक डिस्क के जैसा रहता है, मतलब सीढ़ी के जैसा उसका स्ट्रक्चर है। और ये यूट्राइन वाल से अटैच्ड रहता है। अ कॉर्ड गेट्स अटैच्ड फ्रॉम द प्लांसेटा विद द फोएटस, द स्टेज ऑफ एम्बाइडो इन विच एट द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिकल इज कॉल्ड फोएटस। और ये जो है ये फोएटस मतलब उसका एक कॉर्ड जैसा होता है, मतलब पाइप जैसा, वो जो है वो मतलब बॉडी के फोएटस पार्ट से अटैच रहता है। और इसी वजह से क्या होता है इसके और जितने भी इम्बाइडो पार्ट्स हैं सब बॉडी के पार्ट से अटैच्ड होते हैं। Viviparous and oviparous animals. We know that some animals lay eggs and some animals give birth to young ones. ये हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो है
कुछ एनिमल्स एग देते हैं, उसके बाद बच्चा होता है, और कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबी बॉर्न करते हैं। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर टर्म्ड एज वाइवापोरस। और जो एनिमल्स डायरेक्ट मतलब बेबी बॉर्न करते हैं उसको वाइवापोरस बोलते हैं, और जो एग के थ्रू करते हैं वो ओविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं। यंग वंस टू एडल्ट इन हेंस एंड other birds, snake, etc. The egg hatch out to produce animals like their parents, but in some animals, eggs hatch out to produce young ones which do not resemble their parents. They look entirely different from their parents. Let us understand with the following example. हेंस और दूसरा भी बहुत कुछ पंछी या सांप जो है उन लोगों का जो अंडा होता है जब वो हैच होता है मतलब फूटता है तो उसके जो बच्चे निकलते हैं वो पूरे अपने पेरेंट्स के जैसे निकलते हैं। बट इन द कुछ केस में क्या हो जाता है ना कि जब वो बच्चा मतलब बाहर निकलता है तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है नीचे, वो देख लो। फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। फीमेल फ्रॉग जो है वो पानी में अंडा देती है। द मेल फ्रॉग सेड इट स्पर्म्स ओवर देम। और जो मेल फ्रॉग है उसके ऊपर आके अपना स्पर्म देता है। द एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द एग हैच आउट इनटू फिश लाइक। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो जो एक मतलब एग है छोटे छोटे फ्रॉग के, वो क्या होता है वो हैच हो जाता है और वो छोटे छोटे मछली के जैसा दिखने लगते हैं। फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज कॉल्ड टैडपोल्स, और वो उनको टैडपोल्स के नाम से जाना जाता है। दिस टैडपोल्स डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग। और ये टैडपोल्स क्या होते हैं धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग मतलब एडल्ट में बढ़ने लगते हैं और एट द लास्ट वो फ्रॉग बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है, आप लोग देख लो। फ्रॉग एक मतलब फ्रॉग एक देता है, टैडपोल लार्वा, उससे एक टैडपोल लार्वा होता है और वो उसके धीरे धीरे वो एडल्ट बन जाता है। Now this chapter is completed and all the questions, answer and homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.